आपको आवाज आई रिकॉर्डिंग स्टार्ट का? हाँ, आवाज आई मुझे। मैं थोड़ी सी धीमे आ रही है। इसमें आवाज कम आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। ठीक है अभी ठीक। हाँ राजेश, ठीक है अभी आवाज। पक्का ठीक है ना? नहीं तो मैं हेडफोन लगा लेता। थोड़ी सी धीमे है, थोड़ी सी धीमे है, पर ठीक है। मतलब अपन ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। थोड़ी सी एक धीमे है, सेकंड, मैं थोड़ी सी। हेडफोन लाता हूँ, एक सेकंड। ठीक। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ठीक आ रही है? हाँ ठीक है अभी ठीक है। अच्छा। ओके। तो जैसे कि मैं बताया था कि ये सीक्वल इंस्टेंस है, ठीक है। और इस ठीक है, सीक्वल इंस्टेंस में जो आपकी मॉडलिंग है ना, ओके, यहाँ पे है आपका डी, ये आप कह सकते हैं ओलेप है, ठीक है। वो ओलेप ठीक है, सीक्वल का इंस्टेंस है। यहाँ पे लोग ठीक क्या है, किए हैं, वॉलमार्ट वाले ने यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस बना दिए हैं। ठीक है। और मल्टीपल डेटाबेस बनाने का मतलब कि यहाँ सीक्वल इंस्टेंस पे यहाँ पे डेटाबेस है। और जैसे सीक्वल सर्वर पहला डेटाबेस, करेक्ट, 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 ठीक है। करेक्ट। इसको डेटा लेक बोलते हैं ना, इसको डेटा लेक। ना 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 ना, ये इसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। इसको बोल अच्छा, देते अच्छा, हैं। ठीक। इसको मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे ये होता है फाइनली DWH, डेटा वेयर हाउस आप कह सकते हैं। डेटा वेयर ठीक है, हाउस, ठीक है। यहाँ पे सीक्वल एक डेटाबेस बना हुआ है। और इसका जो हम्म, सीक्वल का डेटा है ना, सीक्वल का सीक्वल डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है। ठीक है, दूसरा, ये सब फैक्ट डायमेंशन मॉडलिंग बनी हुई है, ठीक है, फैक्ट डायमेंशन ठीक, ठीक है। इन्फॉर्मेक्स। इसको लोग कभी कभी आपको पता होगा कि इसको लोग कहते थे कि ये फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है। आप सुने होंगे। फास्ट ट्रैक, करेक्ट, 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 हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो ये अब फास्ट समझ ट्रैक आ गया। वाला डेटा वेयर हाउस है। रुकिए, मैं आपको अच्छा, अच्छा, इसको भी अच्छा। लिख देता हूँ कि आपको माइंड में को रिलेट हो। ये है फास्ट करेक्ट। ट्रैक। बहुत बोलता था वो, एक बंदा था, बहुत ज्यादा बोलता था। एफ टी उसका एफ नाम टी है एफ टी पॉल एफ टी पॉल। हाँ हाँ हाँ। ये फास्ट करेक्ट। ट्रैक होता था। तो ये इंफॉर्मिक्स हो गया। इंफॉर्मिक्स पर इंफॉर्मिक्स में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो जितने भी मॉडलिंग है ये होगा ओ एल टी पी। ओ ओ एल टी पी। ओ एल टी पी ठीक का है। मतलब कि आप ये समझिए कि जितने भी एप्लीकेशन है ना, एक्चुअल लाइव हम्म। एप्लीकेशन यहाँ पे है। और उस लाइव ओ एल टी पे ये आपका आर्किटेक्चर है। मतलब अलग ठीक अलग है, एप्लीकेशन कंज्यूम करता है फाइल। ये डेटाबेस को यूज करता है ये अलग अलग सर्वर पे है, ठीक है। ठीक है, और इसका यहाँ पे ये लोग क्या किए कि इसके अंदर मेनली जब आया सर्वर ओएलटीपी में, तो फैक्ट प्लस डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन टेबल बना दिए। ओके। अब एक नहीं, ये सारे डेटाबेस के लिए यही रूल है। अगर मैं कहूँ ठीक तो है, यहाँ पे ओरेकल भी बना होगा। ओरेकल बना है। कहा कि जब भी आप ओरेकल, मेनली जो ये यूज होता था, आप सुने होंगे कि टेरा डेटा यूज होता था। टेरा डेटा में बहुत डेटा करेक्ट, होता है। करेक्ट। 90% और डाटा में था, हाँ, राइट। DB2 भी होता था, जो DB2 हम इधर सोर्स में नहीं लिखे हैं। फिर आपका कोई यहाँ नहीं, कोई नहीं। यहाँ ब्लू यॉन्डर करके भी होता था डेटाबेस, ठीक है।
तो ये जो करेक्ट। इसमें जो मॉडलिंग होती थी, आपको ये समझना है कि ये जो मॉडलिंग थी, फैक्ट डायमेंशन मॉडलिंग होती थी। ठीक है। ठीक है। और वो एक दूसरे को शेयर भी नहीं करते थे, राइट? लाइक टेराटा वाला ओरेकल को शेयर नहीं करेगा, DB2 वाला ओरेकल को शेयर नहीं करेगा, राइट? ये सिंपल इन दो आपस में ही थी इनकी, राइट? हाँ, एक और भी मैं बात बताऊं कि इनकी जो पुरानी जो एनालिसिस जो चलती थी, एनालिसिस में इनकी अलग अलग कहानी होती थी, ये डायरेक्टली आपका शेयर नहीं होता था। लेकिन एज अ अच्छा डीबीए अच्छा। डेवलपर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग से मतलब कि यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे DB2 है, तो हम यहाँ हम्म। DB2 को, ये मतलब कि एक इंस्टेंस है और उस इंस्टेंस में आप ये सारा डेटा आ रहा है। अब पहले क्या होता था ठीक है। एनालिसिस करने के लिए, अब सारे डेटा तो एक जगह सेंट्रलाइज हो गए SQL इंस्टेंस में, तो हम्म। रिपोर्टिंग तो अब डैशबोर्ड पावर बीआई रिपोर्ट पहले इसी पे चलता था। और ये डाटा अच्छा। कैसे आता था, यहाँ पे एक इनका आर्किटेक्चर था। आपको हम लोग बात करते थे, एक होता था SHIR, इसको बोलते थे सेल्फ होस्टेड रन टाइम बेसिकली। एक होता था SHIR सेल्फ होस्टेड रन टाइम, ये आपका एक यूटिलिटी होता था अजोर का बेसिकली। वो क्या करता था, किसी भी ऑन अच्छा। प्रमाइस सिस्टम से बेसिकली ये दोनों के बीच में ये काम करता था। यहाँ पे ये आता था, ये वाला यहाँ पे लाइज करता था, ये समझिए फ्रेमवर्क यहाँ प्लेस है। यहाँ पे अगर देखा आपका जाए तो थोड़ा वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है थोड़ा। ब्रेक हो रहा है। हेलो। थोड़ा लग रहा है कि अनस्टेबल जा रहा है। हाँ, अभी सही है, अभी सही है। अभी सही आ रहा है। ओके। हाँ। अभी ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। ये लग रहा है कि मैं, अभी भी ठीक नहीं है कि ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। पर जो आपने लिखा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा, OLT के बाद। ओहो। वो अरे सिर्फ हाँ। वही स्क्रीन दिख रहा है कि। रुकिए रुकिए, मैं अभी सॉरी, वो जो कनेक्टेड किसी और से कनेक्टेड हो गया था इंटरनेट। अभी यहाँ पे जो लोकल अच्छा अच्छा नेटवर्क है अच्छा। इसको, अब देखिए अभी ठीक है। हाँ, अभी तो आवाज तो ठीक आ रहा है, बट वो जो आपने OLTP का दिखा है वो अभी दिखा। OTP के बाद वो नहीं दिख रहा। ये काम करता हूँ, मैं स्क्रीन फिर से स्टॉप करता हूँ, आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। देखिए अभी दिख रहा है। हेलो। स्क्रीन दिख रहा है आपको? लग रहा है आपके एंड से नहीं ना दिक्कत है। हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। एक सेकंड रुको के बाद। आपके साइड से इश्यू नहीं है ना? हाँ, राजेश, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, शायद मेरी तरफ से इशू था, शायद शायद मेरी तरफ से कुछ इशू था। हेलो अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक, अभी ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है। तो देखिए आपका क्या हुआ कि यहाँ पे OLTP था, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। जैसे कोई भी हम्म। एप्लीकेशन आप समझिए कि एक डॉटनेट का एप्लीकेशन SQL से कनेक्टेड है, और कोई JSP जावा का एप्लीकेशन ओरेकल से कनेक्टेड है, और हो सकता है कि पाइथन वाला टेराडेटा से कनेक्टेड है। तो अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पे OLTP में यूज कर रहा है। उसको कंसोलिडेट करके यहाँ पे OLAP सिस्टम बना हुआ है, फैक्ट और डायमेंशन मॉडलिंग बनी हुई है ये SQL सर्वर में। अब अगला, अब यहाँ से यहाँ डेटा बेसिकली आपको डाटा कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एक ऑन प्रमाइस, और आप कह सकते हैं ये भी कि वर्चुअल मशीन है, और वर्चुअल मशीन पे ये SQL इंस्टेंस ओलेप वाला इंस्टॉल्ड है और सारे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से डेटा आपको यहाँ से आने के लिए, अब इनके पास जो भी थर्ड पार्टी टूल है, अब बात करते हैं कि ये है ऑन प्रमाइस। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन प्रमाइस, ये ऑन प्रमाइस सिस्टम है।
अब ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि इनके पास जैसे कि वालमार्ट और आस्टा, दो कहानी है। हम्म। तो आस्टा के पास इनका जो है, यहाँ पे जो सिस्टम, ये दोनों सिस्टम कहाँ पे आपको पता है, वॉलमार्ट में। ये सारे वॉलमार्ट के सिस्टम है, फास्ट ट्रैक भी और ये सारे ओएलटीपी एप्लीकेशन भी। लेकिन अब आस्टा क्या किया है, आस्टा कह रहा है कि इसे आपका काम, उसका काम नहीं चलेगा रिपोर्टिंग का। ठीक है। हम्म। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक लैंडिंग एरिया बनवाया। ये समझिए कि पूरी का अजोर वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है। अजोर वर्ल्ड आया तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक अजोर फाइल शेयर होता है, अजोर फाइल शेयर एक कैपेबिलिटी होती है, अच्छा। अजोर फाइल शेयर। ठीक है। तो अजोर फाइल शेयर में क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका वर्चुअल मशीन होता है, एक मान लीजिए मशीन होता है ऑन प्रमाइस में। ठीक है। हम्म। मैं आपको कैसे लैपटॉप बनाता हूँ, ये हो गया, और आपका ऐसे हो, ये मान लीजिए कि एक वीएम है, ठीक है। एक है ये वीएम, वर्चुअल मशीन। ठीक है। ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन कहाँ पे, किस नेटवर्क में है, ये पूरे जो अगर मैं बात करूँ तो ये वॉलमार्ट के अंदर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एनवायरमेंट ये पार्ट है किसकी, वॉलमार्ट की। ठीक है। ये पूरे वॉलमार्ट है। ठीक है। ठीक है। अब डेटा यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, ये देखिए वॉलमार्ट में है तो इसमें डाटा डालना बहुत आसान है। अगर मैं कहूँ हम्म। ये सारे ब्लॉक का डाटा इसमें डालना है वीएम में, तो आसान है क्योंकि हम्म। वॉलमार्ट नेटवर्क में है। करेक्ट लेकिन करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये आसडा का पूरा अजोर वर्ल्ड की बात करते हैं। ये आसडा है, अजोर न्यू इकोसिस्टम, आप समझ लीजिए न्यू इकोसिस्टम। ठीक है। तो न्यू इकोसिस्टम में आने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे इसने एक सर्विस यूज किया जिसको बोलते हैं अजोर फाइल शेयर। अजोर ठीक है। फाइल शेयर में इसको लिंक करना पड़ता है कि ये फाइल शेयर जो होगा किस वर्चुअल मशीन को पॉइंट होगा। तो बेसिकली वो क्या करता है, इस स्टोरेज वो डाटा यहाँ डाल रहा है और यहाँ से डेटा ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं। समझे। जैसे मैंने हम्म। कहा कि ये आपका ऑन प्रमाइस था, ऑन प्रमाइस से वर्चुअल मशीन पे डाला, और उसके बाद अपना वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम अजोर फाइल शेयर इसे इसे पे पॉइंट हो गया। ठीक है। अब आप पूछेंगे फिर यहाँ पे डेटा कैसे आ गया, यहाँ पे डेटा कैसे आया ये वाला मशीन पे। हम्म। तो यहाँ पे ये लोग एक सीक्वल जॉब बनाए, सीक्वल जॉब। क्या कि सीक्वल इंस्टेंस है ये वाला, ये देखिए करेक्ट। मैं आपको बताऊं, ये सारा इंस्टेंस है। इसी इंस्टेंस पे इसने यहाँ पे इसने सीक्वल जॉब बनाया है। ओके। और सीक्वल जॉब क्या करता है, ये लोग क्रिएट डेट मॉडिफाई डेट है उसमें। ठीक है। ठीक है। क्रिएट और मॉडिफाई डेट के बेस पे इसने क्वेरी ये लोग जनरेट करते फास्ट ट्रैक। समझ गया। जैसे ट्रांजैक्शन टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल हम्म। ऑर्डर का है तो उसमें ऑर्डर डेट है। तो ऑर्डर डेट के हिसाब से जो भी एंट्री होता है वो इंक्रीमेंटल हम्म। लोड के हिसाब से यहाँ पे जो फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको देखिए तो यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक फाइल है। ठीक है। और यहाँ से आपका फाइल को इसने डाटा यहाँ से ले आके इसमें डाल दिया। अब सीक्वल जॉब कैसे हेल्प करेगा, सीक्वल जॉब के अंदर क्वेरी कॉल कर रहा है, कॉल क्वेरी हम्म। में जिसका फुल लोड है वो क्या कर रहा है, पूरे टेबल का डाटा उठा के, और सीएसवी में आप एक सुने होंगे कमांड, पहले होता था सीक्वल में, ओपन रो सेट। ये अच्छा। ओपन रो सेट कमांड होता है। अच्छा। ओपन रो कमांड में यहाँ पे होता है ड्राइवर का नाम, जैसे जेट होता है एक्सेस का, जेट करके 3.51 होता था। हम्म। और उसके बाद से यहीं पे होता है एक फाइल का पाथ भी होता है, कि आपका फाइल अच्छा। का पाथ क्या रखना है। जैसे मैं सीएसवी फाइल रखना है, डॉट सीएसवी कर दिया, तो फाइनली क्या होता ठीक है है। कि जो भी सिलेक्ट करते थे वो इस सीएसवी फाइल में राइट हो जाती थी। और वो फाइल कहाँ पे रहेगी आपकी, अगर मैं इस फाइल की बात यहाँ पे जो बनाऊं यहाँ नहीं होता है, ये बेसिकली होता है इस बॉक्स के अंदर।
यानी इस वर्चुअल मशीन के मशीन। अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइल हो गया, तो यहाँ से जॉब चला, यहाँ पे फाइल बन गया। और यहाँ पे ठीक है। अजोर फाइल्स क्या करता है, उसी फाइल को, जो फाइल सीएसवी है, ट्रांजैक्शन फाइल है, इंक्रीमेंटल लोड फाइल है, सारे फोल्डर को, समझिए, हम्म, वो क्या करता है, इसको इसके अंदर पॉइंट किया गया। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर दिए एक्सट्रैक्ट, इसका फोल्डर का नाम लिख देता हूं मैं, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हम्म, इसको मैं एक्सट्रैक्ट अगर करता हूं, इसको साइज 12 कर देता हूं। ओके, तो इस एक्सट्रैक्ट का, इस अजोर फाइल की लिंकिंग इससे है। ठीक है, ओके। और इसका ठीक लिंकिंग है, आपको पता है कि ये स्टोरेज इसका है, यही समझिए। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये जॉब ने फाइल राइट किया एक्सट्रैक्ट के अंदर, और एक्सट्रैक्ट फाइल राइट किया जेट ड्राइवर से, सीएसवी फाइल बनाया। उसमें हो सकता है इंक्रीमेंटल लोड का फाइल, फुल लोड का फाइल यहाँ पे लाके डंप कर दिया, और ये पहले ही से अजोर फाइल शेयर में इस पाथ को पॉइंट किया गया है। ओके। अब अब कभी कभी आप सुने होंगे कि आस्क आईडी बनता है, और आस्क आईडी करेक्ट, बना करेक्ट, के, करेक्ट। और आस्क आईडी बनता था और फाइल यहाँ पे लोग लाके डंप कर देते थे, यानी कि समझ आस्क गए। आईडी ये बनाते यहाँ पे। वॉलमार्ट वाले। हाँ करेक्ट, वो, वॉलमार्ट वाले ही करते थे, मुझे भी पता है, अभी भी ध्यान है, वॉलमार्ट वाले ही करते थे। आस्क आईडी बहुत बनाया है, बहुत बनाया हाँ, आस्क जैसे आईडी, ठीक। आस्क आईडी अपन बनाया, और उस आस्क आईडी में मल्टीपल टेबल होता था, कौन सा कॉलम चाहिए, क्या डाटा टाइप होगा, क्या करेक्ट, साइज होगा, वो सारी आप मेंशन करेक्ट। करते थे आस्क आईडी में। और वो क्या करते थे कि सीक्वल जॉब वो बनाते थे मैनुअली, और वो बना के एक शेड्यूल करते थे, जो भी आप फ्रीक्वेंसी भी लिखते थे कि फुल लोड चाहिए, इंक्रीमेंटल लोड चाहिए, वन ऑफ चाहिए, करेक्ट। उसके ध्यान है हिसाब मुझे, से वो ध्यान है। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे डाल देते थे। और यहाँ पे हमारा एक बंदा था चंद्रा मुडीगोंडा, बेसिकली हम्म। वो काम करता था। बाद में जाके मैं यहाँ पे जब अल्ट्रिक्स का पूरा इंजेक्शन फ्रेमवर्क मैं देखता था, तो पता लगा कि अच्छा। फाइनली वो जॉब था। और एक यहाँ पे एक जॉब कैसे काम करता था, एक यहाँ इनका एक कॉन्फ़िगरेशन टेबल होता था, कंट्रोल टेबल, और उसी कंट्रोल टेबल में क्वेरी का डिटेल होता था, कौन सा क्वेरी है, कब रन करेगा, और जॉब वही अच्छा। पिकअप करके डाटा यहाँ बना देता था। ओके। अब वॉलमार्ट का काम खत्म। अब हमारा ठीक है, जो काम स्टार्ट हो जाता है आस्टा का, जो हम काम स्टार्ट करते थे यहाँ पे आके। ठीक है। अब फाइल शेयर में आने का मतलब कि अभी भी डेटा तो एक्चुअली वॉलमार्ट में ही है, लेकिन आपके पास अच्छा। एक कनेक्टर मिल गया कि अजोर फाइल शेयर के थ्रू आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे आके एक एडीएलएस जेन 2 बनता था। मैं आपको बात करूं, तो यहाँ पे ये लोग आके एडीएलएस जेन 2 था, और उस जेन 2 में एक कंटेनर बनाते थे। जैसे आप सुने होंगे कि यहाँ पे रॉ होता था, रॉ। फिर अब बात करूं, तो रॉ होता था, फिर होता था स्टेज होता था, और फिर होता था आपका इन इनरिच होता था। ये सुने करेक्ट, होंगे आप। तो करेक्ट। बेसिकली रॉ का इतना ही आप समझिए कि ये सारे जो लेयर कंटेनर, ये कंटेनर है एडीएलएस के अंदर, दीज आर कंटेनर, आपको माइंड में ही रखना है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, स्टोरेज अकाउंट का नाम आप सुने होंगे, ऐसे कुछ करके होता था आपका, डेव मेनली 0 1 करके, ऐसे डेव एनवायरनमेंट का डेव होता था, टेस्ट का टीएसटी होता था, और स्टेज का स्टेज होता था, और टेस्ट प्रोड का पीआरओडी होता था। सारे में मतलब कि ये फिक्स था, ये वाला नेम है। और उसके अंदर ये सारे कंटेनर होते थे। तो जब भी कोई ठीक डेटा है। यहाँ आते थे, तब इनके पास एक होता था, आपको फ्रेमवर्क जो बात करूं, एक इंजेक्शन फ्रेमवर्क की एक डेटा फैक्ट्री होती थी। जेन, आपको कह सकते हैं जेनरिक इंजेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली। ये शायद एच ने बनाया था, राइट? ये आपका मतलब कि नया जो सब्सक्रिप्शन था ना, ये इधर का आ गया, समझिए, कि जो हम्म। आपका आस्टा के अंदर, आस्टा के अंदर ये जो आपका क्या होता था, एक डाटा ब्रिक्स का, डाटा फैक्ट्री का वर्क स्पेस होता था। अच्छा। और वो वर्क स्पेस के पहले, एक मैं बताऊं तो यहाँ पे होता था आपका एक लॉजिक एप्स होता था, लॉजिक ऐप, लॉजिक ऐप होता था। तो लॉजिक ऐप में लोग जो भी नया आस्क आईडी आता था, वहां पे एंट्री आ जाता था, जैसे ASK1010 मान लीजिए। तो हम्म। नया आस्क आईडी इसमें ऐड कर देंगे। तो इस लॉजिक एप्स का काम क्या होता था
कि वन बाय वन जितने भी आस्क आईडी उसमें डाले हैं, उस आस्क आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका एक सिनेप्स का मशीन होता था। अगर मैं बात करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस का दिक्कत है। ओके। तो यहाँ पे आपका लॉजिक एप्स हो गया। तो लॉजिक एप्स बेसिकली क्या करता था कि जो भी यहाँ पे फाइल शेयर में आती थी, जैसे मान लीजिए कि इसकी लोकेशन में बेसिकली आती थी रो लोकेशन में, रो लेयर, या इसको आप कह सकते थे उनका एक स्टोरेज अकाउंट भी होता था, लैंडिंग एरिया, लैंडिंग लैंडिंग जोन भी बोलते थे या लैंडिंग एरिया भी बोलते थे, जहां पे आके लैंड करता था वॉलमार्ट से आपका आस्टा के अंदर। करेक्ट। सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपका लैंडिंग आ गया, अब ये क्या करता था, जेनरिक इंजेक्शन पाइपलाइन क्या करता था, जब भी लॉ जैसे आस्क आईडी एक नया ऐड हुआ चाहे पुराना हुआ, तो वो ऐड करते कोई भी फाइल यहाँ पे रो लेयर पे पड़ता था, तो ऑटोमेटिक लॉजिक ऐप चलता था। और लॉजिक ऐप इंटरनली अगर मैं बात करूं तो फाइनली क्या होता था, इसके अंदर एक एक्टिविटी होता था जिसको बोलते हैं डाटा फैक्ट्री एग्जीक्यूशन। ओके। तो डेटा फैक्ट्री एग्जीक्यूशन में यही जेनरिक इंजेक्शन फ्रेमवर्क वाला डाटा फैक्ट्री कॉल हो जाती थी, ओके ओके। जो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एडीएफ। अब क्या हुआ कि लॉजिक एप्स चला, यहाँ पे एक रो में कोई डाटा आपने डाला, मान लीजिए रो में डालने का मतलब कि ये वाला यहां से कॉपी करके यहाँ पे जब डाटा रो में आएगा तो लॉजिक एप्स ट्रिगर होगा, लॉजिक एप्स ट्रिगर होगा तो उसके अंदर एक कॉपी एक्टिविटी होती थी, यानी कि डाटा फैक्ट्री एग्जीक्यूशन एक्टिविटी। और वो डेटा फैक्ट्री एग्जीक्यूशन में इस जेनरिक इंजेक्शन डाटा फैक्ट्री का पाथ होता था। अब डाटा ओके। जेनरिक इंजेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता चलना। अब ये चलने के लिए आप एक बहुत बार बार हम लोग आपको एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ पे ए करके एक सिनेप्स होता था, आप देखोगे, और सिनेप्स में मेटा कन्फिग करके एक कॉन्फ़िगरेशन टेबल होता था। अगर मैं आपको बात करेक्ट। करूं, यहाँ पर सिनेप्स होता था, सिनेप्स। और सिनेप्स के अंदर आपका दो चीज होता था मेन। एक तो सिनेप्स के अंदर आपका डेडिकेटेड सीक्वल पूल होता था, डेडिकेटेड सीक्वल पूल। और इसी पूल के अंदर अगर मैं बात कहूं तो आपका एडमिन वाला टेबल सारे, मतलब कि आपका मेटा कॉन्फ़िग वाला डाटा होता था। अगर मैं बात करूं तो अच्छा। मेटा कॉन्फ़िग करके एक टेबल होता था जिसका स्कीमा भी बता दूं कि यहाँ पे एडमिन होता था, एडमिन डॉट एडमिन डॉट मेटा कॉन्फ़िग। और इसके अंदर क्या ओके। इंफॉर्मेशन होता था मैं आपको बताऊं। इसके अंदर जो मेन मुझे याद है उसमें क्या होता था, एक होता था आस्क आईडी, ठीक है, दूसरा होता था टेबल का नाम, तीसरा होता था कॉलम्स का नाम, कॉलम्स नेम, चौथा होता था इज पी आई क्लासिफिकेशन, एक होता था क्लासिफिकेशन। अच्छा। फिर मतलब ये डाटा क्यों होता था कि जब भी डाटा उसको इंजेस्ट करना पड़े तो इसी रूल को फॉलो करता था इंजेक्शन करते समय। यानी कि ओके। अब आस्क आईडी आपने डाला यहाँ पे 10 10 0, अब इस डाटा फैक्ट्री में ऑटोमेटिक पैरामीटर में चला गया 10 10 0। इसमें जो उस आस्क आईडी के अगेंस्ट में जितने भी टेबल, जितने भी कॉलम, जितने भी डाटा टाइप थे, उसके बेस पे ये क्या करता था, यहां से डेटा उठाता था। और डेटा ओके। उठा के यहीं पे ये वाला लेयर मैं अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि यहाँ पे जो आपका इनरिच लेयर होता था, देखिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एक इनरिच लेयर बनाता हूं, जो आपका इनरिच का अलग से स्टोरेज होता था। हाँ। इसको ऐसे कर दूं, अभी बड़ा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं बात करूं तो यहाँ होता था इनरिच, इनरिच का ऐसे यहाँ पे होता था स्टोरेज अकाउंट। अच्छा। इस इनरिच स्टोरेज अकाउंट में आपको बताऊं
यहाँ पे कहानी क्या है कि ये जो आपका मैं सीक्वल का जो दिखा था इंजेक्शन पाइपलाइन है, इंजेक्शन पाइपलाइन में मेटा डेटा को कॉल किया, उस आस्क आईडी के अगेंस्ट में जितने भी टेबल मिले कॉलम मिले लेके आया, और इस रो से डेटा उठाया, और इसी डाटा फैक्ट्री के अंदर एक कॉल होती थी एक्टिविटी, डेटा ब्रिक्स आपका होता था, डाटा ब्रिक्स कॉल ओके। होता था। डाटा ब्रिक्स नोटबुक के कॉल होता था, और उस नोटबुक में आपको देखिएगा होता है डेटा इंजेशन वाला एक नोटबुक होता था, जो डेटा अच्छा। फाइनली क्या करता था, इंजेस्ट करता था रो से आपका डायरेक्टली आपका इनरिच के अंदर बेसिकली। तो ओके। ये जो इंफॉर्मेशन है आपको अगर देखेंगे, तो ये इस इंजेक्शन पाइपलाइन के अंदर नोटबुक कॉल किया जाता था, और वो नोटबुक होता था आपका, हमें नाम याद है, उसको बोलते हैं डेटा इंजेशन, डेटा इंजेशन करके वन ऐसे 1.0 ऐसे वर्जन कुछ होता था। ठीक है। तो ये क्या करते थे, इस नोटबुक में इसको ब्राउज करके इस लिंक सर्विस बना के और इसको इसके अंदर कॉल कर लेते थे। अब इसका काम क्या था इस नोटबुक का, नोटबुक में इस रो वाली जो कंटेनर है, इसकी माउंट पॉइंट बनती थी, यानी कि फाइल डायरेक्टली आपका जो रीड होता था, रो से रीड होता था, डेटा इंजेक्शन वाला प्रोसेस करता था, और यहां से प्रोसेस करके फाइनली ये डेटा आपका इनरिच लेयर में डाल देता था। ठीक है। मैं ये काम करता हूं, इसमें डाला, ठीक है। तो इनरिच लेयर में आपका ये फाइल डेटा इंजेस्ट करके यहाँ डाल दिया, अब देखिए क्या होता था, इनरिच में बन गया, यानी कि अब फाइनल आपके पास जो इनरिच में डेटा आया, एक होता था जैसे पार्ट 1 डॉट पार्केट फाइल, ओके। पार्केट फाइल होती थी, उसमें ही ठीक है। आपका अंडरस्कोर डेल्टा अंडरस्कोर लॉग फाइल होती थी, इसके अंदर आपका चेक पॉइंट की कुछ फाइल होती थी, चेक पॉइंट की फाइल होती थी। ये 4-5 फाइल एक टेबल के अगेंस्ट में इतनी फाइलें क्रिएट हो जाती थी। अब ठीक है। अगला स्टेप क्या होता था, इनके पास यहाँ पे जो सिनैप्स एनवायरनमेंट है, तो एक सर्वरलेस एनवायरनमेंट होता था, अब जो हम लोग बात करते थे एक्सटर्नल टेबल का, हम्म। सर्वरलेस आपका सिनैप्स होता था। सर्वरलेस सिनैप्स के अंदर, ये आपका सर्वरलेस हो गया, तो सर्वरलेस के अंदर ये लोग क्या करते थे, आप सुने होंगे कि टेरा डेटा, सारे डेटाबेस यहाँ बने होते थे, टेरा करेक्ट, डेटा, करेक्ट, करेक्ट। टेरा डेटा आपका एसक्यूएल बना होता सर्वर। था, डीबीटी होता था, सिक्वल सर्वर करेक्ट, होता करेक्ट, था, यू आर करेक्ट। यू आर करेक्ट। फिर ओरेकल भी यहीं पे होता था, ब्लू यॉन्डर भी करेक्ट। आप देखे होंगे, ब्लू यॉन्डर करके वो भी सही होता बात है, था, बिल्कुल सही बोला। और ये ठीक आपका है। क्या ना, अल्ट्रिक्स वाला भी नहीं होता था, राइट? अल्ट्रिक्स भी यहीं पे होता था। बिल्कुल सही बोला। तो और भी मतलब बहुत डेटाबेस होते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये सारे डेटाबेस होते थे। अब अगला स्टेप होता था, अब मैं आपको बताऊं फाइनल जो मैं उसके बाद भी मैंने जो काम किया था, अब टेरा डेटा हम्म। में एक तो फाइलें बन के आ गई, जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर का फाइल बन गई, कस्टमर पार्केट फाइल बन गई, डेल्टा लॉग बन गई, लेकिन अब टेबल कैसे एक्सेस होगा, तो यहाँ पे हम्म। आपका मेन कैपेबिलिटी जो होता था, एक डेटा सोर्स होता है, और दूसरा होता था आपका फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट, जिसमें आपका डेटा फॉर्मेट में यहाँ पे आप मेंशन करते थे कि डेल्टा है या पार्केट है, ये फॉर्मेट की बात है। अब एक ठीक और है। चीज आपको जानना है कि डेटा सोर्स में आपका क्या था मेनली, इधर मैं कर देता हूं, डेटा सोर्स में आपका होता था कि कौन सा ब्लॉब स्टोरेज है, यानी कि स्टोरेज अकाउंट क्या है, स्टोरेज अकाउंट, और उसका स्टोरेज अकाउंट हो गया, और स्लैश उसका कंटेनर का नेम भी होता था, कंटेनर अच्छा। नेम। आपका इतना इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता था। जब आप टेबल बनाते हैं ना, जब कोई टेबल इस टेरा डेटा में, मान लीजिए कि मैं चूज करता हूं कि टेरा डेटा में एक टेबल मुझे बनानी है,
तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको हर डेटाबेस में चाहिए कि उसका स्टोरेज अकाउंट क्या है। तो स्टोरेज अकाउंट आपको पता है हमारे केस में इनरिच लेयर वाला ही होता था स्टोरेज अकाउंट। और राइट। कंटेनर आपका आपका होता था आईडीडीआई के अंदर, जर्नल के अंदर आईडीडीआई एक होता था फोल्डर, कंटेनर। हम्म और हम्म हम्म, आईडीडीआई के अंदर सारे फाइल, पार्केट फाइल क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे ओके। आपका एक टेबल क्रिएट होता था। जैसे मैं कहूँ कि ये क्रिएट टेबल होता था, मान लीजिए कि मैं टीवीएल कस्टमर करता हूँ। ओके। तो टीवीएल कस्टमर के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि टेबल का नाम, जो भी कॉलम बनाना है आप बना दीजिए, कि जो कॉलम पार्केट फाइल में वही बनाना पड़ेगा सेम से। अगर कुछ और बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने सी आई डी कर दिया, कस्टमर आईडी कर दिया, सी नेम कर दिया, वारकर कर दिया, जो भी साइज आपका मार्केट में बना वही सेम आपको देना है। ये अच्छा। अगर कॉलम हो गया, यहाँ पे होता है लोकेशन। और लोकेशन में जो आपका लोकेशन आपने क्रिएट किया है डेटा सोर्स वाला, डेटा सोर्स का ठीक है। नाम होगा। और दूसरा डेटा फॉर्मेट होगा। ये ठीक है। तीन पैरामीटर करके आप टेबल क्रिएट कर देंगे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि एक्सटर्नल टेबल बन गया। ये एक्सटर्नल टेबल आपको क्या होता था कि आप पावर बीआई से यूज करो, डेटा ब्रिक से यूज करो, कहीं से यूज करो, लेकिन ये जितने भी आपका फ्रेमवर्क है, ये चीज सॉरी, अगर इसकी मैं बात करता हूं, ये सारे मटेरियल सारे में कॉमन होती थी। जिसमें कॉमन वाला पार्ट ए वाला है, कि जिसमें डेटा सोर्स बनती थी, फॉर्मेट बनती थी, और उसी फॉर सारे डेटाबेस में क्रिएट हो जाता DB2 SQL सर्वर। और उसके अगेंस्ट में आपका एक्सटर्नल टेबल बना होता था। और एक्सटर्नल टेबल ये जो पार्केट फाइल बनी है इनरिच में, इसकी कोरिलेशन होती है। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका है फाइल, और इसी फाइल के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर मैं बात करता हूं इसके साथ। ओके। ठीक है। तो आपको मतलब कि फाइनली ये हुआ कि पार्केट फाइल यहाँ बन गया। और पार्केट फाइल बनने के बाद, तो इस पार्केट फाइल से लिंकिंग इस डेटा सोर्स का हो गया, जिसमें कंटेनर का नाम है, और डेटा फॉर्मेट है पार्केट या डेल्टा हो गया। तो फाइनली ओके। आपका देखा जाए तो यही आर्किटेक्चर है, लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे जब टेबल बनता है, तो आगे आपका कहानी होने लगता था कि ये काम करो, इसको पावर बीआई से डायरेक्ट यूज करवा दो। तो यहां से वो हम्म पावर बीआई डायरेक्ट कंज्यूम कर सकती है। या हमारे केस में क्या होता था, एक मैनेज इंस्टेंस बनता था, और उस मैनेज इंस्टेंस में जितना ही डेटा चाहिए, मुझे समरी रिकॉर्ड चाहिए तो समरी वहां पे इंसर्ट कर देते थे। और वहां से डेटा आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक होगा हमारे केस में एक्चुअल अल्ट्रिक्स के यूज केस में, यहाँ पे होता था आपका सिक्वल सर्वर मैनेज इंस्टेंस। ठीक है। और इस मैनेज हम्म। इंस्टेंस में आप पूरा डेटा नहीं ला के रखेंगे। यहाँ पे मुझे जो डिटेल डाटा है ना, जैसे कि समरी डाटा, मैंने कहा कि कस्टमर का आपको चाहिए मंथ वाइज सेल। तो ये आपका समरी, समरी कस्टमर का, या जो भी आपका टेबल है कस्टमर का आपको दिखा देंगे। जिसमें आपका एट्रीब्यूट की अगर बात करता हूं, तो इसमें एट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, मैं कहता हूं ईयर वाइज, मैं कहता हूं ईयर वाइज या मंथ वाइज, आपका मंथ वाइज। और यहाँ पे सेल्स हो जाता है, सेल्स अमाउंट। तो ये वाला डाटा इस डाटा से कैलकुलेट करके हम लोग इंसर्ट करते थे यहां से, बेसिकली। यहाँ कहने का मतलब कि आप सिनैप समझिए। ठीक है। ठीक है, अभी क्लियर हो और गया। और यहाँ पे समरी रिपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे पावर बीआई रखी हुई है, आप ये समझिए, पावर बीआई यहाँ पे है। और पावर बीआई क्या करता था, वो अब पूरे डाटा को ना पढ़ के आपका डायरेक्टली आपका इस वाले मैनेज इंस्टेंस से समरी रिकॉर्ड खाली पढ़ के डैशबोर्ड बना देता था। इतना ही काम होता था। ठीक है। ओके। अगर कोई क्वेरी है तो बताइए। हाँ, आप क्वेरी में पूछता हूँ, एक एक करके पूछता हूँ, ठीक है। जो हम्म। मेरे को पूछा था, ठीक है। हाँ। एक सेकंड रुकना, केवल एक ही सेकंड केवल ना। अभी एक तो और भी बात 40। बताऊं, इसमें जो मीटिंग है ये 40 मिनट का मैक्सिमम मीटिंग हो सकता है। ठीक है। तो 4 मिनट अभी बचा है, तो क्या दूसरा मैं इनवाइट भेजूं? हाँ, भेज दो, दूसरा इनवाइट भेज दो। मैं दूसरे पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसी में भेज दो दूसरा इनवाइट, इसी वाले पे, ठीक है।
हाँ ठीक है, मैं आप एक काम करता हूँ, इसी चैट पे मैं आपको क्रिएट करता हूँ एक इनवाइट। हाँ, तो मैं फटाफट दूसरा मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि अब क्वेश्चन में जो इंटरव्यू के हिसाब से पूछ रहा है ना, मैं वो पूछूंगा आपसे, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक मीटिंग देता हूँ। ये 8 बज हम्म, रहा है, 8 बज के मैं आपको 15 मिनट का करता हूँ। और ये आपका 9 बजता, लेकिन प- फटाफट एक क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो वो एक लीव करना पड़ेगा तभी हो सकता, मैं आपको एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, पर व्हाट्सएप से मैं फिर यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा? अरे आप तो, यहीं भेज दोगे थोड़ा सा ठीक रहेगा, मेरे तो को मेल मेल कन्वीनियंट पे ही, रहेगा। मेल पे भेज देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, मेल पे भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।